हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एप्लीक वर्क। एप्लीक वर्क हमारा जो है वो एक बेसिक थ्रेड एंड नीडल क्राफ्ट का पैटर्न है, जिसमें कि कपड़े के या फैब्रिक के अलग अलग शेप और साइज को काट कर दूसरे लार्ज बेसिक फैब्रिक पर एक पैटर्न या डिज़ाइन के रूप में सिला जाता है। ये जो कॉमनली यूज़ होता है वो एज ए डेकोरेशन पर्पस ज़्यादा यूज़ होता है, जिस तरह के हम पैचवर्क यूज़ करते हैं। और ये टेक्निक बाय हैंड और बाय मशीन दोनों तरह से की जाती है। तो एप्लीक बेसिकली जो इसकी रूट्स है वो फ्रेंच कल्चर से है, जहाँ की इसका अप्लीक का मतलब होता है अप्लाइड या अप्लाइड किया हुआ या अटैच या जॉइन करना। और एक लैटिन शब्द है एप्लीक को, जिसका मतलब भी है कि आई अप्लाई। एप्लीक जो नॉर्मली अधिकतर यूज़ होता है वो डिफरेंट कलर्स के जो धागे होते हैं, टेक्सचर धागे होते हैं, उनसे जो बेसिक मोटिव होता है उसकी आउटलाइन को इन्हेंस किया जाता है अलग अलग। और उसमें जो हम बीड सीक्वेंस या पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं। क्राफ्टमैन जो यूज़ करते हैं वो कई बार वो सेम फैब्रिक ही यूज़ करते हैं। एप्लीक में जो बेसिक फैब्रिक होता है उसी में ही अलग अलग साइज काट के सेम फैब्रिक भी हो सकता है और वो डिफरेंट फैब्रिक भी हो सकता है। और अधिकतर ये वन पीस फैब्रिक होता है, उस पे दूसरा पीस यूज़ किया जाता है। पहले जो एप्लीक यूज़ होता था उसका जो एम था वो लेंथ ऑफ लाइफ, कपड़े की लाइफ बढ़ाने के काम आता था। बाद में वो हमारी एक आर्टफुल टेक्निक हो गई, जिससे कि ब्लैंकेट और क्विल्ट्स वगैरह बनते थे। अब इन दिनों में एप्लीक से कुशन कवर, बैग, बेडशीट, कर्टन, साड़ी, दुपट्टास, कुर्ती और अलग आपके काफ़ी सारी चीज़ें अलग बनती हैं। इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो हमारा टाइटली वोवन इवन फैब्रिक होता है, जिसमें कि वो फैब्रिक फ्रे नहीं होता, क्योंकि जो फैब्रिक फ्रे होते हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाता है एप्लीक करना उस पर। और इसके लिए आपका कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल, ये जो मटेरियल है वो हमारे एम्ब्रॉयडरी के एप्लीक के लिए, मशीन और हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए बेस्ट हैं। अब इसमें है कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीक करते हैं उसके बेसिकली 3 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें भी है कि नॉर्मली हमारा जो अधिकतर एप्लीक से मतलब होता है वो नीडल क्राफ्ट, मतलब हाथ सुई से सिलना। उसमें फर्स्ट है हमारा मशीन एप्लीक, जिसमें कि मशीन से हम एप्लीक बनाते हैं। उसमें एक होता है रॉ एज, जो हमने डिज़ाइन काटा है, जो बेस फैब्रिक पे हम एप्लीक बना रहे हैं, जो मोटिव है उसका रॉ एज, उसको अंदर टर्न नहीं किया जाता, वो रॉ एज होता है। जो भी हमारा डिज़ाइन है उसी के ऊपर हम स्विंग मशीन से करते हैं। तो ये भी 2 तरह से होता है। फर्स्ट जो मेथड है वो है ट्रैक डाउन एंड ट्रिम मेथड। ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें जो हमारा डिज़ाइन है या मोटिव है उससे बड़ा डिज़ाइन जो फैब्रिक है हम काटेंगे, उस बेस डिज़ाइन से आउटलाइन जो उसकी है उससे बड़ा फैब्रिक काटते हैं। और बेसिक जो लाइंस है उसकी आउटलाइन, उस पे पहले सिंगल लाइन से उसको स्टिच किया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो बचा हमारा फैब्रिक, उसको ऊपर जो हमने मोटिव के लिए लिया है उसको काटते हैं और उसके बाद में जिगजैग या सैटिन स्टिच के साथ में हम उसको कवर करते हैं मशीन से। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट हमारा है, ये हमारा एक बतख वाला शेप है। तो ये जो आउटलाइन है ये हमारा बेसिक आउटलाइन है। इसके ऊपर हमने उससे ज़्यादा फैब्रिक को काटा हुआ है एक्स्ट्रा, और जो बेसिक लाइन है उस पर हमने सिंपल रनिंग स्टिच करके पहले उसकी आउटलाइन बना ली, जिससे ये इसके ऊपर फिक्स हो गया। उसके बाद इस वाले सेकंड उसमें आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा जो था वो हमने उसको इस तरह से कट कर देंगे। रनिंग स्टिच के साथ हमने सिंपल पहले किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया। और बाद में ये जब फिक्स हो जाता है इसके बाद में हम इससे क्लोज जिगजैग या सैटिन स्टिच के साथ में मशीन से हम इस तरह से इसको एप्लीक कर लेंगे। तो हमारा ये मोटिव
इस तरह से बन जाता है। तो एक मेथड तो मशीन एम्ब्रॉयडरी में मशीन से जो एप्लिक बनाते हैं उसमें ये है। सेकंड जो हमारा है वो है प्री कट शेप। जो हमको डिज़ाइन या मोटिव चाहिए उसमें सीम अलाउंस या एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते, जो हमारा डिज़ाइन है उसी आउटलाइन पे हमने उनको काट लिया, या तो हम खुद काट सकते हैं या कई बार लेज़र कट या शॉप से मिलते हैं कटे हुए, उन पीसेस को आप लेके फिर सैटिन स्टिच या जो जिगजैग है उस स्टिच के साथ हम उसको उस पे जोड़ लेते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं ये हमारा एक लीफ का पैटर्न है ये। तो इसमें हमने जो हमारा साइज था, शेप था, एज इट इज उसी पे ही ट्रेस करके हमने काट दिया है। काटने के बाद इस पे लगा के ऑल पिन्स वगैरह से अटैच कर लेते हैं पहले। और जो सिंपल ये जो लाइन है फर्स्ट, इसकी ये बेसिक वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने ये मोटिव जब लगाया है तो जब इसकी सैटिन स्टिच या जिगजैग करेंगे तो आधा पार्ट जो हमारा फैब्रिक है डिज़ाइन या मोटिव वाला उस पे, और बाकी का हमारा नीचे जो बेस फैब्रिक है उन दोनों को एजेस पे कवर करते हुए हम इस तरह से ये स्टिच लगा देंगे तो हमारा ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम मशीन से करते हैं। सेकंड हमारा है हैंड एप्लीक। तो बेसिक जो एप्लीक है उसका मतलब ही यही माना जाता है कि नीडल टर्न, हाथ की जो नीडल सुई है उससे हम उसको अंदर एजेस को टर्न करके हम ये काम में लेते हैं। इसमें टाइम मशीन एम्ब्रॉयडरी जो मशीन से करते हैं एप्लीक उसके हिसाब से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सुंदर लगता है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी कई सारी टेक्निक्स हैं। तो फर्स्ट है उसमें कट एंड स्टिच एप्लीक। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो ये फर्स्ट हमारा जो डायग्राम है, इसमें हमारा जो भी शेप है, मोटिव जो हमने लिया है उसको उसी लाइन पे हमने कट कर दिया। सीम के लिए एक्स्ट्रा कहीं नहीं लेते, हमने उतना ही किया। जो हमारा आउटर शेप था उसी लाइन पे काटने के बाद हमको जहाँ एप्लीक करना है हमने उसको वहाँ पर रख के दो तरह से हम उसको कर सकते हैं, सैटिन स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सैटिन ब्लैंकेट स्टिच के साथ हम इसको कवर कर देते हैं तो जो ये एजेस हैं वो इससे छिप जाते हैं और ये हमारा इस तरह से पूरा बन जाएगा। सेकंड वाला है, इसमें हमारा सैटिन स्टिच के साथ किया हुआ है। जो हमारा शेप है हमने एज इट इज़ जो मोटिव का डिज़ाइन था, आउटलाइन थी, हम उसके ऊपर उसको कट कर देते हैं। हमको सीम नहीं लेना, उसको अंदर फैब्रिक को टर्न भी नहीं करना होता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट या सैटिन स्टिच के साथ में हम इस तरह से उसको जॉइन कर सकते हैं। तो एक मेथड हमारा इस तरह से हो जाता है। सेकंड हमारा मेथड है वो एक जो हमारा डिज़ाइन है हमने फैब्रिक पे जो लिया है उसको जो फ्यूजिल पेपर होता है, फ्यूजिबल इंटरफेसिंग होती है, उसके साथ हम उसको स्टिच कर लेते हैं। जैसे ये है, ये बेस फैब्रिक है ये वाला, ये जो लाइनिंग लगाएंगे हम इसकी एडेसिव फ्यूजिबल जो इंटरफेसिंग होती है उस पर, ये वाला हमने जो डिज़ाइन हमारा है वो जो हमारी लाइनिंग है जो है हमारे ये फ्यूजिबल इंटरफेसिंग है जो चिपकेगी, उसके ऊपर हम इसको जो हमारा आउटर शेप है वो हम उसको सबसे पहले हमने ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद में बेस फैब्रिक पे रख के ये जैसे है उस तरह से लेके ये जो आउटलाइन है इस आउटलाइन पे सिंपल मशीन रनिंग स्टिच जो हम करते हैं नॉर्मली, हम वो वाला स्टिच लगा देंगे। लगाने के बाद में जैसे आप इसमें सेकंड में आप देख रहे हो सीम अलाउंस हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, हमने अंदर ये स्टिच लगा दी। स्टिच लगाने के बाद हम उसको काट देंगे और जहाँ हमने नॉचेस लगाए हैं, जहाँ हमारा शेप आ रहा है, ताकि जब इसको टर्न करें तो हमारे शेप जो कर्व वाला हिस्सा है वो अच्छे से निकल के आ जाए। इसके बाद इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं हमने थोड़ा सा कट लगाया है और इसमें से इस सारे मोटिव वाला जो हमने स्टिच किया है इस पैटर्न को पूरा बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में ये आप जैसे देख पा रहे हैं निकलने के बाद हमारा इस तरह से हो जाएगा। हम इसको प्रेस करेंगे और हमको जहाँ फिर उसको लगाना है वहाँ उसको स्लिप स्टिच के साथ में हम उसको लगा देंगे तो ऊपर से ये बिल्कुल हमारा अच्छा सा फिनिश नज़र आएगा। इसके ऊपर फिर कहीं हमको उसकी लाइन नज़र नहीं आती, एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लैंकेट या सैटन जैसा किया है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको इस तरह से करना होता है और स्लिप स्टिच से
हम उसको सिल देते हैं बेस फैब्रिक पे। नेक्स्ट थर्ड है हमारा टर्न एज एप्लीक। टर्न एज एप्लीक मतलब जो इसके एज है, हमारा जो मोटिव है उसको टर्न करना, अंदर की तरफ टर्न करना। इसके लिए है कि हमारा जो साइज है, हमारा जो डिज़ाइन है, जैसे इसमें बताया है कि हमारा एक लीफ वाला पैटर्न है, तो इसके लिए जो हम सबसे पहले जो हमारा बेस साइज हमको चाहिए, उस साइज का हमने एक पेपर टेम्पलेट काटा है। उसके बाद फैब्रिक के ऊपर उसका सीम अलाउंस हमने ऐड करते हुए ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद नॉचेस लगा के, मतलब कट करके इसको, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, हम इसको टर्न कर दिया उस तरफ, एज को इसके ऊपर टर्न कर देंगे तो हमारा इस तरह से पूरा फिनिश हो जाएगा। और जब प्रेस से पूरा फिनिश हो गया, प्रेस हमने जब कर लिया, तो उसके बाद जो इसका ये टेम्पलेट है वो हमने उसको इसमें से निकाल दिया। इसमें पेपर जो टेम्पलेट था वो हमने निकाल दिया। तो हमको जो साइज चाहिए, जो मोटिव का जो आउटर डिज़ाइन है, वो उससे हमको इजीली मिल जाएगा। फिर इस तरह से जो ये मिला, इसके बाद हम इसको बेस फैब्रिक जिस पे हमको अप्लाई करना है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, हम इस तरह से उसको स्लिप स्टिच के साथ में स्टिच कर देंगे। जैसे ये फ्लावर है तो ये बहुत सफाई से हमारा बन जाता है। तो इस तरह से ये फ्लावर है और ये लीफ है, इस तरह हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, फर्स्ट मशीन से था बाय मशीन, सेकंड हैंड में भी हमारे अलग 3 मेथड हो गए थे, और अब ये फ्यूज्ड एप्लीक। तो हैंड एप्लीक जब करते हैं बहुत टाइम लगता है, मशीन से भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए होता है कि फ्यूज्ड एप्लीक, तो उसमें जो हमारा ट्रेडिशनल वे में टाइम ज़्यादा लगता है, इसके लिए जो बहुत कम टाइम में करना चाहते हैं, तो एक फ्यूजिबल बॉन्डिंग वेब होती है। ये एक नॉन वुवन फैब्रिक होता है जिसपे कि ग्लू लगा हुआ था, एडेसिव लगा होता है, जो कि हीट के साथ में एक्टिवेट होता है। उस पर हमको जो शेप चाहिए वो काट देते हैं और बेसिक हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर उसको चिपका दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो उसका एजेस है वो हमारे फिनिश हो जाते हैं, वो फ्रे नहीं होता। और उसके बाद में उसको जो बेस फैब्रिक है हमारा, जहां हमको वो अप्लाई करना है, हम उसके ऊपर उसको टुगेदर लगा देते हैं और उसके बाद में हम उसको स्टिच कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्यूज एप्लीक जब लगता है उसमें, तो उससे वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसमें बाय हैंड करना, एप्लीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मशीन एम्ब्रॉयडरी, जो मशीन एप्लीक हम करते हैं, वो ज़्यादा इजीली बन जाता है। तो इसमें जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये बटरफ्लाई वाला मोटिव है हमारा। तो अलग अलग इसके पीसेस थे। ये हमारा फ्यूजिंग वेब वाला है, हमने उसके ऊपर लिया, काट दिया, सीम अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है। और जो बेस फैब्रिक था उसके ऊपर हमने काट के इसको प्रेस की सहायता से चिपका लिया। इस तरह से वो अटैच हो जाएगा एडेसिव से। फिर काटने के बाद जो हमारा शेप है, केवल बस उसी के बाहर हमको सीम अलाउंस कुछ नहीं लेना, इसमें इसी पे ही हम काट लेंगे। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, एज इट इज़ हमने काट लिया। और जैसे प्लेस करना है, हम उसके ऊपर प्लेस करके इस तरह से मशीन एम्ब्रॉयडरी जो एजेस हैं उसके ऊपर हम सैटिन स्टिच के साथ या जिगजैग करके हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूज्ड एप्लीक हो जाता है। तो ये जो मोटिव है हमारा, ये भी इस तरह से ही बना हुआ है। तो ये हमारे बेसिक 3 मेथड हैं। इसमें भी इसके टाइप्स बहुत तरह से हैं, लेकिन बेसिक 3 तरीके हो गए। थैंक यू।